अभी हमारे साथ में हैं टैक्स के एक्सपर्ट सीए गिरीश आहूजा जी, तो उनसे हम बात करेंगे जो बजट कल आया है उस बजट में क्या खास रहा है और सर वो बजट कितना प्रोफेशनल्स के लिए फेवरेबल है। देखिए, प्रोफेशनल्स के लिए नहीं देखा जाता, किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं देखा जाता। ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है और सबको वो चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता न्यू रिजीम में चले जाएं। न्यू रिजीम में उन्होंने कई बेनिफिट दिए हैं और आपको ये कहा गया है कि हम आपको एटीसी वगैरह डिडक्शन नहीं देंगे, लेकिन उसके बदले में हमने आपको टैक्स की रिबेट आपको दे दी है। और जो टैक्स की रिबेट दे रहे हैं उससे क्या होगा, आपके पास पैसे बचेंगे। आप सेविंग करना चाहते हैं सेविंग करिए, खर्च करना चाहते हैं खर्च कीजिए, और इकॉनमी में अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तो इकॉनमी भी बढ़ेगी। और उन्होंने ये कहा है कि आपको हम एक्स्ट्रा 35,000 रुपीज़ और इस बार दे रहे हैं अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा नहीं है। 15 से ज़्यादा तो फिर तो वही 30% है। तो ये बेनिफिट है नई रजीम का। और आप भी सब नोट कर लीजिए, आपको नई रजीम में ही जाना पड़ेगा जब तक आप लिख के नहीं देंगे कि मुझे ओल्ड रजीम में जाना है। वो तो सर डिफॉल्ट कर दिया इन्होंने। हाँ, ये भी देख लेना। तो सर क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि न्यू रिजीम और पुरानी रिजीम में कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ कान को घुमाकर पकड़ने जैसा ही रहा है। ऐसा लगता है। लोग, आप उन लोगों से सुनते हैं जो इधर की बात उधर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। न्यू रिजीम में कई फ़ायदे हैं। अभी सैलरी वाले को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर दिया न्यू रिजीम में, जो पहले नहीं था। और आप देखिए, न्यू रिजीम में 7 लाख की एग्जम्पशन कर दी, जबकि ओल्ड रिजीम में 5 लाख की है। 7 लाख का मतलब अगर सैलरी वाला तो 750 भी अगर आएगी तो भी उसको 1 पैसा टैक्स नहीं देना। हाँ, 7 से ऊपर इनकम है तो टैक्स देना है। अगर आपको 15 लाख के ऊपर सिर्फ 1.5 लाख टैक्स देना हो तो क्या बुरे लगता है? ये 15 पे 1.5 लाख टैक्स देना है, 10% हुआ। अब सरकार भी चलनी है। ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनने हैं, आपने वो 7 सप्तऋषि तो देख लिए, तो सप्तऋषि में खर्चा कैसे होगा? खर्चा तो इसी से होगा। पैसा तो चाहिए ना। उस पैसे के लिए अब वो चाहते हैं कि उनके पास पैसा आए और वो उसको खर्च करें। सेविंग में अब ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। आप चाहते हैं करो सेविंग, आपकी फिर भी डिडक्शन एग्जेम्पशन तो मिलेगी। सरकार से क्यों डिडक्शन ले रहे हो? एफडीआर में रखते हो तो क्या मिलती है? एफडीआर में मिलती है क्या? सिर्फ एटीसी में ही मिलती है ना, और तो कोई नहीं मिलती। तो इसलिए सरकार अब चाहती है कि सिंप्लीफाई कर दो, ये याद करना ना पड़े, हमारे पास आना ना पड़े आपको, और सीधा सीधा जितनी इनकम है दिखाओ। ख़त्म। एचआरए का भी एग्जेम्पशन नहीं मिलना, तो जितनी इनकम है दिखाओ, टैक्स दो और एंजॉय करो। ठीक है सर, धन्यवाद। देखिए आपने किस तरीके से इस बजट में डायरेक्ट टैक्स को और बाकी चीज़ों को सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की जा रही है। जो टैक्स एक्सपर्ट सीए गिरीश आहूजा जी हमारे बीच में थे अभी, तो उनसे मैंने बात की और बात करके आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से सरकार की जो मंशा है वो लोगों के पास तक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुंचाने की है। तो ऐसे ही कुछ और वीडियोज़ के साथ हम आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।